यानी कंटेंट भी अब तनकीदी रह चुका है। माल तो सबसे बड़ा फितना है, इसको तो आप हुक्मरान देख लें, कब्र में पैर लटके हुए हैं लेकिन पैसा कमाना है, हराम हो जैसे भी हो कमाना है, वो तो बच्चे हैं। इमरान रियाज खान से आपकी मुलाकात, वो बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात, बार बार कह चुके हैं मुझे ओनली खोसा बहुत पसंद है। जितने वो मुझे पसंद करते होंगे उससे ज़्यादा वो मुझे पसंद है, क्योंकि वो एक इंसान, बहुत अच्छे इंसान है। अगर उनके रूम में 12 लोग हैं, 11 मेहमान हैं और 12वें वो हैं, तो उस रूम में बैठे हुए हर इंसान को लग रहा होगा कि इस कमरे में 11 बादशाह बैठे हैं और एक कोई खादिम बैठा हुआ है उनका। कोई चीज़ आ गई खाने की तो खुद उठ के सबको सर्व कर रहे हैं। इमरान रियाज खान से आपकी मुलाकात, वो बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात, और वो बार बार कह चुके हैं मुझे ओनली खोसा बहुत पसंद है। मुझे जितने वो मुझे पसंद करते होंगे उससे ज़्यादा वो मुझे पसंद है, क्योंकि वो एक इंसान, बहुत अच्छे इंसान है। और जब पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई तो उसी में मैंने जान लिया यार, वेरी नाइस गाय, वेरी हम्बल इंसान। मुलाकात हुई थी रिलीज़ होने के बाद या पहले की बात? पहले की बात, पहले बार। हाँ। तो मुझे बहुत अच्छे लगे वो। कुछ लोग तो कहते हैं उनके गिरफ्तार होने से पहले वो बहुत तकब्बुर वाले इंसान थे, वो तो किसी से सलाम भी नहीं लेते थे, बाद में आके वो थोड़े से एब्सोल्युटली नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। मतलब ऐसा नहीं है, इज़ अ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग। बहुत, मैं आपको कहूँगा कि अगर उनके रूम में 12 लोग हैं, 11 मेहमान हैं और 12वें वो हैं, तो उस रूम में बैठे हुए हर इंसान को लग रहा होगा कि इस कमरे में 11 बादशाह बैठे हैं और एक कोई खादिम बैठा हुआ है उनका। यानी हर किसी को यानी ट्रीट कर रहे हैं। कोई चीज़ आ गई खाने की तो चीज़ें तो आती रहती हैं, खुद उठ के सबको सर्व कर रहे हैं। तो मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। इज़ अ वेरी लवली ह्यूमन बीइंग। व्लॉग्स वगैरह भी सुनते होंगे उनके? हाँ जी, सुनता हूँ डेली बेसिस पे या कभी कभार जब टाइम लगे? एक्चुअली मैं इतना व्लॉग्स पे, यानी जब कोई बहुत बड़ी कोई हैपनिंग हो ना, वैसे मैं इतना फॉलो नहीं करता जर्नलिस्ट के व्लॉग्स को डेली। लेकिन जब कोई स्पेशल हैपनिंग हो, कोई स्पेशल केस हो, कोई स्पेशल दिन हो, पॉलिटिकल सिनेरियो में कुछ स्पेशल हो रहा हो, तो फिर जाहिर है बिल्कुल मैं उनकी राय भी सुनता हूँ। मैं मंसूर साहब की राय भी सुनता हूँ और तारिक मतीन साहब की राय भी सुनता हूँ, समीना पाशा साहिबा की राय भी सुनता हूँ, और इस तरह दीगर पाकिस्तान एक्सपीरियंस भी सुनता हूँ, मुज़म्मिल साहब को भी सुनता हूँ। वेरी गुड, दोनों। तो मैं तो सबको सुनता हूँ और फिर एक एज अ लेमैन मैं एक आम इंसान हूँ। वही अगेन तीसरी दफ़ा कहूँगा कि मेरी कोई चिड़िया नहीं है, तो मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो इन्हीं लोगों से सुन के हम एक आइडिया लगाते हैं कि हाँ क्या चल रहा है। इंडियन वो रह गए हैं, इंडियन कंटेंट क्रिएटर भी कोई है जो आपको अच्छा लगता है? इंडियन ऑल इंडिया AIB होता था, मुझे बहुत पसंद था वो। और AIB? हाँ जी, मुझे बहुत पसंद था वो। अभी भी है वो? नहीं, अब नहीं है वो। और उसके अलावा मुझे नाम नहीं आता, बट ये है कि बहुत सारे चैनल्स हैं उनके, बहुत क्रिएटिविटी है इधर माशाल्लाह, फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी व्यूअरशिप आपकी चल रही है। कोई 20 वो जो होंगे आपके तो वर्कर्स जो आपको एडिट करके दे रहे होंगे, कैमरामैन्स और प्रोड्यूसर, तो अब तो अच्छे खासे। पहले तो आप बताते थे कि मैं 1 मैन आर्मी हूँ, तो अब कितनी टीम है आपकी? मैं अकेला ही हूँ अभी भी अकेले? जिंदगी में अकेले हैं या टीम में अकेले हैं? मैं एज एन आर्टिस्ट अकेला हूँ। जिंदगी में तो अकेला नहीं हूँ माशाल्लाह, बड़े अच्छे प्यार करने वाले लोग हैं, फैमिली है, दोस्त हैं, और बाकी ये कि टीम, हाँ काम में मैं बिल्कुल अकेला हूँ और सब कुछ ही खुद करना पड़ता है। एडिट भी खुद ही करते हैं? सब कुछ खुद करता हूँ शुरू से एंड तक, थंबनेल भी। अच्छा, सब कुछ। टाइम नहीं लगता होगा फिर तो? टाइम से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है जब सब कुछ आपने खुद करना हो। अब आजकल प्रॉब्लम ये है कि आप ये देख रहे होंगे मेरी वीडियो रात को 11 बजे आ रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही, जो सुबह से स्टार्ट करता हूँ। पहले एक तो वैसे ही मैं फितरतन एक प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, लेजीनेस है अंदर, वो आर्टिस्ट में होती है। सो काम ही आराम से शुरू करता हूँ, बड़ी हिम्मत करके, ख़ुद को पुश करके काम शुरू करता हूँ। उसके बाद जब एक एक काम आपको खुद करना पड़ता हो, कैमरा सेट करना पड़ता हो, और इवन ये है कि मेरा जो कैमरा है ना, यानी ऑडियंस को बताऊँगा यार कि आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ मैं, कि मेरा जो कैमरा है ना उसका फोकस भी ख़राब है। क्यों? ठीक है, इट्स अ पैनासोनिक GH4। Okay. और GH4 के आगे फिर मैंने, अब ये जो कैमरा जानते हैं वही समझ सकते हैं, उसके आगे मैंने स्पीड बूस्टर लगाया हुआ है, तो उसका फोकस तो वैसे ही
यानी मैं उसका वैसे ही फोकस ख़राब है, उसको ऑटो फोकस का तो उसमें है ही नहीं ना। अच्छा। उसका ऑटो फोकस बहुत गंदा है, ठीक है, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब आप खुद सोचें कि फोकस करना, सामने भी ठहरना है, फोकस भी करना है, और कैरेक्टर भी खुद बनना, हाँ, होस्ट भी खुद बनना। हाँ, और फिर फोकस आप मुझे बताएं, फोकस आप कैसे करेंगे? बार बार जाके आपने देखना है फोकस सही हुआ है। अच्छा, मज़े की बात, स्क्रीन भी उसकी ख़राब है, लगता है पेट्रियन जाना पड़ेगा। पता है कैसे चलता है कि क्या वो अच्छा हुआ या नहीं हुआ? कभी कभी अंदाज़ा लगाता हूँ, कभी कभी ऐप इस्तेमाल कर लेता हूँ। उसकी एक ऐप है मेरे पास मोबाइल में, शुक्र है, वो ना होती तो पता नहीं क्या करता मैं। तो उस ऐप में मैं देख लेता हूँ, फोकस देख लेता हूँ। हमें तो अब लग रहा है कि आप बहुत अमीर हो गए हैं, अब तो व्यूज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आने लग गए। तो कैमरा कब चेंज कर रहे हैं, या वैसे मोहब्बत है कैमरे से? नहीं, मोहब्बत तो है, और बट ये कि कैमरा अभी नहीं, ऐसा कोई मैं अमीर नहीं हुआ, और बस गुजारा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि जब मौका मिला इंशाल्लाह करेंगे। अगर आप पूरी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर जाकर तो फिर करेंगे। बिल्कुल, आपने वीडियोस पूरी देखनी है। और दूसरे नंबर पे आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो है फैमिली व्लॉगिंग। अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कुछ टाइम पहले, और तनकीद भी की जाती है कि यार ये क्या बेहयाई फैला रहे हैं। आपके नज़दीक वाकईतन वो बेहयाई है फैमिली व्लॉगिंग? यार देखें, मैं पहले भी कहीं गया था, मैंने कहा था कि प्रॉब्लम तो है, ठीक है, उसमें मसले तो हैं। अच्छा, सब बेहयाई वगैरह को आप छोड़ दें, आप ये बताएं कि प्रॉब्लम, अगर आप बिल्कुल एटलीस्ट यानी लीस्ट लेवल पे भी बात करें ना, तो आवाम को 8, 10, 12 मिनट में क्या मिल रहा है? कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन में इजाफा नहीं हो रहा, कोई उनका फ़ायदा नहीं हो रहा, प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है। उनके लिए तो बहुत पोटेंशियल है, वो तो डॉलर्स में कमा रहे हैं, लेकिन जिनसे आप डॉलर्स में कमा रहे हैं, आप उनको बदले में क्या दे रहे हैं? क्या आप उनको कुछ सिखा रहे हैं? क्या उनको आप ई-कॉमर्स सिखा रहे हैं? क्या आप उनको कोई फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं? कोई स्किल आप दे रहे हैं, उनको ग्राफिक डिज़ाइनर बना रहे हैं, या कोई आप मोरालिटी का सबक दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे आप उनको सिखा रहे हैं खुद नुमाई, आप उनको सिखा रहे हैं मटीरियलिज्म। तो आप इतना पैसा कमा के उनको स्पॉइल ही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये अब उनकी बात है, तो मैं इनको मशवरा भी देता हूँ कि डेली व्लॉगिंग करें, साथ साथ मैं और जगह भी कहा है, हमारे लोग भी तो देखना चाहते हैं ना ये। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये आप करें, साथ साथ कोई ऐसे व्लॉग्स भी होने चाहिए जहाँ आप कहीं कचरा साफ़ कर रहे हो, कभी आप ईदी होम चले जाएं, कभी आप ओल्ड एज होम चले जाएं, ये भी बीच में कर लें ताकि कुछ सबक मिले। मसला ये है कि अगर वो ये करेंगे, हाँ, तो फिर भी लोग सवाल उठाएंगे कि यार ये क्या दिखावे के लिए पता नहीं क्या क्या करी जा रहे हैं। ठीक है, लोगों का भी है ना, किसी हाल में खुश नहीं होते, ठीक है। अब लेकिन कुछ पॉजिटिव मैसेज तो मिलेगा ना, पॉजिटिविटी तो कुछ ना कुछ होगी। जैसे आपकी वीडियो वो सबक मोज होती है, कहीं ना कहीं वो सबक मिलते हैं एंड पे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तनकीद करने वालों से भी मैं ये कहता हूँ, गुजारिश है कि फ़ैसला करें। मैंने पहले भी कहा था किसी और पॉडकास्ट में, फ़ैसला करें कि आपने इस्लाह करनी है या जलील करना है, क्योंकि हम सिर्फ जलील कर रहे हैं। मकसद हमारा भी इस्लाह नहीं होता, हम सिर्फ उनको जलील करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस्लाह का कुछ और तरीका है, इस्लाह का तरीका प्यार से होता है। कम अज़ कम स्टार्ट तो प्यार से करें ना। और मैं इनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट या मार्जिन कुछ देता हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं। हम भी जब छोटे थे तो हम भी बड़े केयरलेस होते थे, लाउबाली होते थे टीन एज में या 20s में, ठीक है। तो वो भी तो बच्चे हैं। अच्छा, फिर करोड़ों कमा रहे हैं, माल तो सबसे बड़ा फितना है, इसको तो बड़ा नहीं, इसको तो आप हुक्मरान देख लें, कब्र में पैर लटके हुए हैं, लेकिन पैसा कमाना है, हराम हो जैसे भी हो कमाना है। वो तो बच्चे हैं। तो इतना पैसा इतनी छोटी एज में अगर आ जाए, शायद अगर मेरे पास आ जाए, आपके पास आ जाए, शायद हम भी वही कर रहे हो जो ये कर रहे हैं।